हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जहां पर हम स्टडी करेंगे मिसलेनियस के सम्स। आपको ये तो पता है कि हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का एंटायर सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जस्ट आपका बचा हुआ है मिसलेनियस। तो मैं आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का मिसलेनियस सॉल्व करके देने वाला हूं। तो आज मैं चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाला हूं। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा एक ही एम है, मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट मीन्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। सो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको दिया है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर देखो, जो भी क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्व तो पहले करना पड़ेगा उसको। तो आप उसको पहले सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद करेक्ट आंसर लिख दोगे। एक्चुअली सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आपने सिर्फ ऑप्शन लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट आपको ऑप्शन कैसे आएगा, बिना सॉल्व किए तो आपको ऑप्शन नहीं आने वाला है। तो आप रफ के ऊपर भी सॉल्व करके आंसर शीट पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तो सॉल्व करके दिखाओ, तो कोई इशू नहीं है उसमें। दोनों वे से आपको मार्क्स मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो फर्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन, इफ़ y इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x होल रेज टू 9। तो क्वेश्चन है फाइंड dy/dx कितना आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पे दिया है फंक्शन y इक्वल टू दिया है, तो y इक्वल टू है दिस इज़ 5x³ माइनस 4x² है माइनस 8x है, और ये देखो आपको रेज टू 9 दिया है। तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव निकालना इजी है। ये देखो पूरा x का कंपोजिट फंक्शन है, राइट। ये पूरा x का कंपोजिट फंक्शन है, होल रेज टू आपको 9 दिया है, यानी कि ये x रेज टू 9 के फॉर्म में आ गया ये। तो ये क्वेश्चन को आप चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, ये पूरे को आप u अज्यूम कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हम ट्राई करेंगे इसका सॉल्यूशन जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो मैं देखो इसको सॉल्व करता हूँ। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो देखो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, मैं लिखूंगा d/dx ऑफ जो भी यहाँ पर दिया है आपको 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, और देखो यहाँ पे पावर 9 है। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। मैं आपको सिस्टमैटिक सॉल्व करके बताता हूँ। तो जो गिवन फंक्शन है ना, यहाँ पर x का फंक्शन है ब्रैकेट में, अब पावर में आपको नंबर दे दिया है 9। दैट मीन्स ये x रेज टू n के फॉर्म में होगा। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, d/dx ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। बट x जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है, x के प्लेस पे क्या यूज़ किया है, x के प्लेस पे ये फंक्शन यूज़ किया है, कंपोजिट फंक्शन। तो फॉर्मूला आपका यही आएगा CL। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले 9 आएगा n, फिर ये ब्रैकेट में देखो आपका 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x रेज टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1। मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, बट ये x नहीं है, x के प्लेस पे ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। तो डेरिवेटिव का रूल है, आपको इनटू करना पड़ेगा। आपका स्टैंडर्ड फार्मूला x रेज टू n है, बट x के प्लेस पे ये पूरा x का कंपोजिट फंक्शन दिया है, तो इनटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ अदर देन x, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन है x का, उसका डेरिवेटिव हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना रहता है। रूल्स तो आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का। अब मैं देखो सॉल्व करता हूँ। तो 9 इंटू ये 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x रेज टू 8 हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हम लोग। इनटू देखो अब ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में जितना भी टर्म्स दिया है हर एक टर्म्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट देखो आंसर लिखूंगा यहाँ पे, इफ 5x³ को डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो 5 तो वैसे ही रहने वाला है,
एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव आपको मालूम है, एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3 रेज टू 3 माइनस 1 माइनस 4x² से मल्टीप्लाइड है तो 4 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, 4 वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x रेज टू 2 माइनस 1 माइनस 8x का डेरिवेटिव आपको पता है 8 आएगा, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है। ये देखो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 9 ये 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x रेज टू 9 और यहाँ पे इंटू क्या आएगा ब्रैकेट में 5 3 ज़ा 15x² माइनस 4 2 ज़ा 8x और ये देखो माइनस 8, ये आपका सॉल्यूशन है dy/dx। तो अगर आप ऑप्शन को चेक करोगे तो आपको मिलेगा ए ऑप्शन, दिस वन। इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, तो इसका आंसर लिखोगे आप, ऑप्शन ए आपको दिया है, ऑप्शन ए है 9 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x होल रेज टू 9 इंटू 15x² माइनस 8x माइनस 8, ये वैसे आपको लिखना है। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो ऐसा सॉल्व करके आपको आंसर शीट पर दिखाने का ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर को सिर्फ ये चाहिए रहता है। अगर आपने फाइनल आंसर ऐसे लिखा हुआ है, मतलब कौन सा पार्ट है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन, वो ऑप्शन लिखा है और उसका आंसर लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इतना ही रिक्वायर्ड रहता है। बट ये इतना कैसे आएगा, वो सॉल्व करने के बाद ही आएगा। तो ये सॉल्व आप रफ पे भी सॉल्व कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो, और अगर आपको रफ पे नहीं सॉल्व करना है तो मेन आंसर शीट पे इसको सॉल्व करके और लास्ट में ऐसे आंसर लिख दो जैसे मैंने किया हुआ है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये सम देखो कंप्लीट हो गया आपका। तो आपको नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन दिया y इक्वल टू √x प्लस 1/x। तो रूट में x का फंक्शन दिया है तो मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर d/dx आएगा और जो भी आपको फंक्शन दिया है यहाँ पर हम लिख देंगे दिस वे। अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर x का फंक्शन दिया है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया है, मैंने आपको ये फार्मूला बताया है d/dx ऑफ √x। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। तो यही सेम फार्मूला यूज़ होगा, बट x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, x प्लस 1/x। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखो आपका 1/2, और ये रूट में जितना फंक्शन दिया है वैसे लिखना है आपको दिस वे। बट आपको इनटू करना पड़ता है d/dx ऑफ, आपका जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए, मतलब कि रूट में x चाहिए, लेकिन x के प्लेस पे क्या दिया है, x प्लस 1/x। तो x के प्लेस पे जो कुछ भी दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है दिस वे। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू जगह देखो आपका 1/2 टाइम्स, और ये अंडर रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, x इंटू एक्स, तो x² हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा इंटू, अब इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव, दोनों टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है आपको मालूम है, और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/x²। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखो 1/2, ठीक है। यहाँ पे √x² प्लस 1/√x है, मैं रूट को सेपरेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा देखो आपका √x² प्लस 1 अपॉन, देखो यहाँ पे √x मैंने सेपरेट कर दिया, और यहाँ पर देखो इंटू है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू x², तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1 और डिवाइड बाय यहाँ पर देखो x² बचेगा दिस वे। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो √x से चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो √x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 √x² प्लस 1, ये चला गया न्यूमरेटर में, हाँ डिवीजन में है, और यहाँ पे इंटू क्या बच रहा है देखो आपका x² माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो ये जो x का स्क्वायर लिखा है इसे मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू x भी मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर हमने √x का स्क्वायर किया तो x आएगा, x इंटू एक्स आपका x² हो जाएगा, बट मैंने ऐसा क्यों किया, सो दैट कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये देखो √x और ये देखो आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर x² माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर बच रहा है 2x √x और यहाँ पे है √x² प्लस 1। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, ये सॉल्यूशन है इसका। तो ऑप्शन आपको सी दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा
इसका आंसर लिखोगे आप सी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स और अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सिर्फ इतना आंसर रिक्वायर्ड है। ये बाकी मैंने जो प्रोसीजर किया है, अगर आपने रफ पे करके और फाइनल आंसर आपने इतना लिख दिया तो इनफ हो गया, ऐसा आपको शो नहीं करना पड़ता है। पर फिर भी अगर आपने ये सॉल्यूशन ऐसा निकाल के शो किया आंसर शीट में तो भी कोई इशू नहीं है, मार्क्स आपको मिलेगा पूरा। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ y इक्वल टू ई रेस टू लॉग एक्स देन फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। आपको दिया है y इक्वल टू ई रेस टू लॉग एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू लॉग एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आता है ई रेस टू एक्स, तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट एक्स के प्लेस पे क्या दिया है, लॉग एक्स दिया है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू लॉग एक्स रहेगा, बट इनटू करना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है x के लिए है, तो x के प्लेस पे जो कुछ भी दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करते जाना होता है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, e रेस टू लॉग एक्स इंटू देखो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, आप इसको लिख सकते हो e रेस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये देखो आपका सम जो है सॉल्व हो गया, तो आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ए ऑप्शन है, दिस इज ई रेस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो सॉल्व हो गया ये सम। आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया है, इफ़ y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देन फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। आपको y इक्वल टू दिया है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होता है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाइड है एक्स स्क्वायर से, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से आता है, तो फॉर्मूला होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर में कहीं पर भी x नहीं है, तो जब x नहीं रहता है तो हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, तो 2 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो आपको a स्क्वायर दिया है, तो a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बाकी सब आपका कांस्टेंट रहेगा, तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 0 हो जाएगा। तो हमें देखो आंसर क्या मिलता है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4x। तो आंसर जो है आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा 4x। तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना लिखा तो इनफ हो गया, ऐसा सॉल्व करके आपको दिखाना कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है, आप सॉल्व करके दिखा भी सकते हो आंसर शीट में, बट इतना रिक्वायर्ड रहता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखो फिफ्थ आपको क्वेश्चन दिया है, इफ़ y इक्वल टू 5 रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 5 देन आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो y इक्वल टू कितना दिया है, 5 रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 5 दिया है। देखो यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फंक्शन कैसे समझेगा, जब आपको x दिया रहेगा, 5 रेस टू एक्स में भी x है और x रेस टू 5 में भी x है, तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम u इंटू वी यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, u और ये v हो गया, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है, पहले u लिखते हैं हम लोग, तो u क्या है 5 रेस टू एक्स, फिर इंटू लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि x रेस टू 5 प्लस v आता है x रेस टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आता है, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रूल हो गया u इंटू वी रूल। सॉल्व करते जाना है जब तक आपका d बाई डी एक्स नहीं निकलेगा, 5 रेस टू एक्स को डेरिवेटिव नहीं है वैसे ही रहेगा।
एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव आपको मालूम है एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 एक्स रेज टू 5 माइनस 1, फिर ये प्लस एक्स रेज टू 5 के पहले डेरिवेटिव नहीं है वैसे ही रहेगा, इनटू ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपको मालूम है ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 5 रेज टू एक्स इंटू हम लिखेंगे यहाँ पर log 5। सो दिस इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट हो गया है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। 5 एक्स रेज टू ये 4 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर एक्स रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू एक्स इंटू log 5। हम यहाँ पर कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, देखो एक्स रेज टू 4 है, 5 रेज टू एक्स है, यहाँ से मिल जाएगा एक्स रेज टू 4 5 रेज टू एक्स, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो दिस विल बी एक्स रेज टू 4 मैंने कॉमन लिया और 5 रेज टू एक्स कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पर 5 बच रहा है प्लस, और यहाँ पर आपका x बच रहा है इंटू देखो यहाँ पर log 5 बच रहा है। ये देखो फाइनल आंसर आपका सम सॉल्व हो गया। तो हमने इसमें आपको टेक्स्ट बुक में जो सी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। और ये पूरा आंसर आप लिखोगे 5 रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू 5 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स इंटू log 5, ध्यान में रखो। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो एग्ज़ाम में ये एक्सपेक्टेड रहता है, आपने सॉल्व करके नहीं दिखाया तो भी चलेगा, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। बट एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, अगर जस्ट आपने सी लिखा और वहाँ पे आंसर नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे लिखोगे, साथ में उसका आंसर लिखना कंपलसरी है, तो ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मार्क्स मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। देखो 6 क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, देन आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो हम इसका सॉल्यूशन देखो स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो आपको y दिया है, y इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पर लिखा है ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर देता हूँ। आपको मालूम है लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो डिफरेंशिएट करने के पहले हम लॉग का देखो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये वैसे देखो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। तो हम और भी सिंपल कर सकते हैं। देखो जब तक देखो अगर हम लॉग यूज़ कर रहे हैं ना, तो पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद ही हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो और भी देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, y इक्वल टू लॉग ई रेज टू एक्स है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस है। तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता है लॉगरिदम का, जो भी पावर में रहेगा वो लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाता है। तो x इंटू लॉग ही हो जाएगा माइनस, ये पावर में 2 है तो ये 2 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा लॉग के पहले। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी है कि जो भी पावर में रहेगा वो लॉग के पहले आकर के मल्टीप्लाई होता है। और भी थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, देखो यहाँ पे x इंटू, ऑलवेज रिमेंबर लॉग ई का वैल्यू हमेशा 1 होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो लॉग ई का वैल्यू 1 माइनस 2 लॉग x। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 लॉग x हो गया। सिंप्लीफाई होने के बाद अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस 2 तो मल्टीप्लाइड है वैसे ही रहने वाला है, और log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, x माइनस 2 अपॉन x। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये देखो आपका आंसर मिल गया। तो इसका बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। ना उसी इक्वेशन में 7 देखो आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देन आपको पूछा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस देखो यहाँ पे दिया है by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, जो आपको फंक्शन दिया है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में x और y वेरिएबल देखो मिक्स है, यहाँ पे देखो x के साथ y भी है। तो हम क्या करेंगे, ये टाइप का फंक्शन रहेगा उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि हमने 3rd चैप्टर में किया हुआ है। तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हो जाएगा। तो ये देखो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ईच टर्म को डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये देखो सेकेंड टर्म हो गया, यानी कि 2hxy हो गया,
प्लस देखो यहाँ पर ये डी बाय डी एक्स ऑफ ये थर्ड टर्म बी वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ देखो यहाँ पर 0। सो अब यहाँ पर देखो a जो है कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस सेम वे 2h आपका कांस्टेंट है तो 2h बाहर आएगा डेरिवेटिव को और d बाई डी एक्स अप्लाई होगा x इंटू वाई को प्लस b बाहर आएगा और डेरिवेटिव आपका अप्लाई होगा सिर्फ वाई स्क्वायर को। तो जो भी कांस्टेंट है वो हम डेरिवेटिव के बाहर ले लेते हैं। रूल आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का। तो ये हो जाएगा देखो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है x रेज टू n का फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस 2h ऐसे ही रहेगा। d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई है तो x और y दो वेरिएबल हैं, दो डिफरेंट फंक्शन है तो यहाँ पर हम u इंटू वी रूल यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ u इंटू वी रूल, फर्स्ट फंक्शन u सेकेंड फंक्शन को v लेंगे तो ये हो जाएगा x d बाई डी एक्स ऑफ y मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस आएगा u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v आता है d बाई डी एक्स ऑफ x आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया प्लस b इंटू अब हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सेम x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज़ होगा तो ये हो जाएगा 2 y रेज टू 2 माइनस 1। बट हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x लेकिन आपको यहाँ पे y दिया है तो इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि y के जगह पे जो कुछ भी दिया x के प्लेस पे जो कुछ भी दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना होता है, मालूम है आपको। एंड दिस इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 आएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 2ax प्लस हो जाएगा देखो ये 2h ब्रैकेट ओपन करता हूँ 2hx dy अपॉन dx प्लस देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, मालूम है आपको। तो ये y इंटू 1 y हो गया और 2h से मल्टीप्लाई किया तो 2hy हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पे 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का जितना भी टर्म्स है सबको एक साथ लिखेंगे हम लोग और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 2hx बच रहा है प्लस यहाँ पे 2by बच रहा है एंड इज इक्वल टू बाकी दोनों टर्म्स को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा देखो -2ax और ये हो जाएगा आपका -2hy हो जाएगा, वहाँ पे शिफ्ट किया। सो देयरफॉर क्या मिलता है देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैं देखो यहाँ पर दिया है -2ax और यहाँ पे दिया है -2hy और ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट वहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ 2hx हो जाएगा और ये प्लस देखो आपका 2by हो जाएगा। मैं कुछ कॉमन लेके कैंसिलेशन कर सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका ax प्लस बचेगा यहाँ पर hy और डिवाइड बाय यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो आपका बचेगा यहाँ पर hx प्लस by बचेगा। 2 कैंसिल हो गया तो आपको देखो फाइनल आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -ax प्लस hy डिवाइड बाय hx प्लस by। ये देखो आपका सॉल्यूशन हो गया। इसका जो आंसर है आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो आप इसका आंसर देखो ऐसे लिखोगे, ऑप्शन बी लिखोगे और बाद में आंसर लिखोगे -ax प्लस hy डिवाइड बाय hx प्लस by। तो एग्ज़ाम में ये कंपलसरी होता है लिखना। अगर आपने इतना लिख दिया आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, बाकी सॉल्यूशन आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप दिखाते हो तो कोई इशू नहीं है। इक्वेशन नंबर 8 देखो आपको दिया है इफ़ x रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 5 इक्वल टू x प्लस वाई होल रेज टू m प्लस 1 द एंड dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी दिया है आपको y अपॉन x। तो यहाँ पे कांस्टेंट m का वैल्यू आपको पूछा है तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो आपको यहाँ पे गिवन फंक्शन दिया है x रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 5
इक्वल टू आपको दिया है x प्लस वाई रेज टू यहाँ पर m प्लस n है। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा और ट्राई करूँगा यहाँ से dy बाई dx को फाइंड आउट करने का। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पर u इंटू वी रूल आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका u इंटू लिखते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ वी आएगा, प्लस v आता है, फिर इंटू लिखते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ u आएगा। ये फॉर्मूला है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये x रेज टू n के टाइप में है, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस वन होता है। तो ये हो जाएगा m प्लस वन इंटू आएगा देखो x प्लस वाई रेज टू n माइनस वन मीन्स m प्लस वन माइनस वन, पर आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। तो x के प्लेस पे जो कुछ भी यूज़ किया है उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करते रहना है। तो देखते कितना आता है, ये x रेज टू फोर इंटू वाई रेज टू फाइव का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा फाइव, वाई रेज टू फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा, बट इंटू करना पड़ेगा हमें डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई रेज टू फाइव का डेरिवेटिव है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। प्लस देखो यहाँ पर ये वाई रेज टू फाइव ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू फोर, तो एक्स रेज टू फोर का डेरिवेटिव आएगा फोर, एक्स रेज टू फोर माइनस वन यानी कि थ्री हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस वन ऐसे ही रहने वाला है। और ये देखो आपका x प्लस वाई रेज टू ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो m आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव वन होता है और y का देखो dy बाई डी एक्स होता है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ मालूम है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है dy बाई डी एक्स जहाँ पर दिया है ना वहाँ पे आप सिंपली y बाई एक्स पुट कर दो, आई थिंक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा m का वैल्यू। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y अपॉन x बोथ साइड, हाँ बोथ साइड। तो ये देखो हो जाएगा आपका x रेज टू फोर इंटू फाइव वाई रेज टू फोर ऐसे ही रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स का जगह पे हमें क्या लिखना है, y अपॉन x लिखने का है। फिर प्लस देखो ये आपका y रेज टू फाइव इंटू फोर एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू m प्लस वन आपको ऐसे ही लिखना है। और ये देखो आपका x प्लस वाई रेज टू m रहेगा इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको लिखना है y अपॉन x। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। देखो यहाँ पर सी हियर ये x है और ये x रेज टू फोर है, कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा फाइव एक्स क्यूब और ये y रेज टू फोर इंटू वाई, प्लस देखो यहाँ पे फोर एक्स क्यूब और यहाँ पे देखो y रेज टू फाइव। दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, ये देखो मैं ऐसे लिखता हूँ m प्लस वन और यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई रेज टू m इंटू देखो यहाँ पर वन प्लस ये y बाई एक्स में ऐसे लिखता हूँ। देखते क्या आता है सिंप्लीफाई करके। सो यहाँ से हमें मिलेगा देखो दिस विल बी नाउ सी, ये देखो हो जाएगा आपका फाइव एक्स रेज टू थ्री इंटू वाई रेज टू, हाँ ये देखो y रेज टू फोर है और ये y रेज टू वन है, तो हमें मिलेगा y रेज टू ये फाइव हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर है फोर एक्स क्यूब प्लस देखो y रेज टू फाइव इज इक्वल टू m प्लस वन मैं ऐसे ही रखता हूँ और यहाँ पर देखो है x प्लस वाई रेज टू m है इंटू है यहाँ पर वन प्लस वाई अपॉन एक्स। देखो ये टर्म सिमिलर आपका है x रेज टू थ्री वाई रेज टू फाइव प्लस x रेज टू थ्री वाई रेज टू फाइव, तो फाइव और फोर ऐड हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे नाइन एक्स रेज टू थ्री वाई रेज टू फाइव मिल जाएगा इज इक्वल टू, इसको मैं ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का। तो ये m प्लस वन तो ऐसे ही रहेगा इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू m भी आपका वैसे ही रहेगा। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन देखो यहाँ पर x आएगा, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट नाइन एक्स रेज टू थ्री वाई रेज टू फाइव इक्वल टू m प्लस वन को मैं वैसे ही लिखता हूँ और यहाँ पर देखो सिंप्लीफिकेशन होगा, इसका पावर वन है तो ये x प्लस वाई रेज टू m है और यहाँ पे x प्लस वाई रेज टू n है, तो बेस आपका कॉमन है x प्लस वाई, तो बेस कॉमन ले लो और ये पावर m प्लस वन ऐड करके m प्लस वन हो जाएगा इनटू आपका यहाँ पे वन अपॉन एक्स तो बच रहा है, ठीक है। और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो नाइन एक्स रेज टू थ्री वाई रेज टू फाइव इज इक्वल टू ये m प्लस वन आपका एज इट इज़ रहने वाला है इंटू देखो x प्लस वाई रेज टू एम प्लस वन, क्वेश्चन चेक करो x प्लस वाई रेज टू एम प्लस वन,
तो इसको हम रिप्लेस करके x प्लस वाई रेज टू एम प्लस वन, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ और इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा x रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 5। तो ये हो जाएगा x रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 5 और इंटू देखो आपका 1/x तो यहाँ पर बचा ही है। सो दिस इज 9x रेज टू 3 वाई रेज टू 5 इज इक्वल टू m प्लस n, ऐसे रहेगा इंटू देखो यहाँ पर ये x और ये पावर 4 कैंसिल होगा, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा x रेज टू 3 इंटू देखो y रेज टू 5 बच रहा है। हमें m का वैल्यू चाहिए, ध्यान में रखो आप। तो 9x रेज टू 3 y रेज टू 5 ये मल्टीप्लाइड है तो लेफ्ट साइड में आकर के देखो डिवाइड हो जाएगा, x रेज टू 3 y रेज टू 5, यहाँ पर सिंपली आपका बचेगा m प्लस n। x रेज टू 3 x रेज टू कैंसिल, y रेज टू 5 y रेज टू कैंसिल, तो आपको मिलेगा 9 इक्वल टू m प्लस 1। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8। आपका सम सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है m का वैल्यू 8, तो सम सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। सी हियर देखो यहाँ पे आपको x क्वेश्चन 9 देखो हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू दिया है e रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2, y इक्वल टू दिया है e रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ऐसा दो x और y आपको सेपरेट दिया रहेगा, इसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, यानी कि दोनों भी वेरिएबल को हम 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वहाँ से dy बाई डी एक्स फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं x लेकर के सॉल्व करता हूँ। आपको दिया है e रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2। तो यहाँ पे x जो है वो t का फंक्शन दिया है, तो t को यहाँ पर हम पैरामीटर बोलते हैं। सो दिस इज द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा, हाँ, बिकॉज पैरामीटर t दिया है। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इक्वल टू अपॉन 2 वैसे रहेगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। e रेज टू टी का डेरिवेटिव आपको मालूम है e रेज टू टी ही रहने वाला है, प्लस e रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव, तो e रेज टू माइनस टी आएगा, बट इनटू करना पड़ता है d बाई डी टी ऑफ माइनस टी, क्योंकि जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो e रेज टू टी के लिए है। t के प्लेस पे माइनस टी दिया है तो माइनस टी का डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देखते क्या आता है, e रेज टू टी ई रेज टू माइनस टी, सी माइनस टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी तो -1 आएगा, तो -1 इसे इंटू किया तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन देखो यहाँ पर 2, तो ये हमें dx अपॉन dt का वैल्यू मिल गया है। एग्जैक्टली सेम वे हमें y को भी लेकर के सॉल्व करना है। तो मैं देखो अब y को लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो सिंस आपको y कितना दिया है e रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू देखो यहाँ पर t आएगा। सो दिस इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू अपॉन 2 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। e रेज टू टी का डेरिवेटिव आपको मालूम है e रेज टू टी आता है, माइनस ई रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस टी आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा हमें d बाई डी टी ऑफ माइनस टी। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू देखो माइनस टी इंटू d बाई डी टी ऑफ माइनस टी, तो माइनस टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड बाई 2, ये हमें देखो dy बाई डी टी मिल चुका है। dy बाई डी टी हो गया, dx बाई डी टी हो गया, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला होता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का, dy बाई डी टी लिखते हैं हम लोग, अपॉन में यहाँ पर लिखते हैं dx अपॉन डी टी, हाँ ये फॉर्मूला है देखो आपका। dy बाई डी टी का वैल्यू आपको यहाँ पर मिला हुआ है e रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2 है, डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पे dx अपॉन डी टी का वैल्यू हमें मिला हुआ है, dx अपॉन डी टी का वैल्यू कितना मिला है, dx अपॉन डी टी देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, dx अपॉन डी टी इज़ ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2 दिया है, अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखते dy बाई डी एक्स क्या आता है हमें, इक्वल टू यहाँ पर e रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी बचा हुआ है। देखो ये वाला आप इक्वेशन चेक करो, फर्स्ट वाला, अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ से आपको 2x इक्वल टू मिल जाएगा, यानी कि e रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी, उसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइड बाय ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी, यहाँ पर चेक करो ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2y इक्वल टू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 2y, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2y,
2 कैंसिल हो गया, तो आपको देखो फाइनल आंसर क्या मिल गया, x/y सम सॉल्व हो गया। तो इसका ऑप्शन आपको दिया है डी, x/y, ये राइट आंसर है दिस वे। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही है, ये भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। तो 1 बाय 1 देखो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर, आपको x दिया है x इक्वल टू 2, देखो आपको x इक्वल टू दिया है 280 स्क्वायर। तो यहाँ पे x जो है पैरामीटर t का फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या आएगा, t आएगा। सो दिस इज dx/dt इक्वल टू 2a, कॉन्स्टेंट वैसे रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर आपको मालूम है 2t होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 480 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx/dt। अब मैं देखो यहाँ पर y लेकर के सॉल्व करता हूँ। y इक्वल टू दिया है 4a2, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dt इक्वल टू 4a वैसे ही रहेगा। t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो आपको dy/dt भी मिल गया। बट हमें निकालना है dy/dx, तो बाय पैरामीट्रिक फार्मूला dy/dx इक्वल टू होता है dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, ये फॉर्मूला है। dy/dt हमें 4a मिला है, dx/dt हमें मिला है 4at, 4a कैंसिल हो जाएगा तो 1/t मिल रहा है देखो आपको। तो dy/dx का वैल्यू हमें मिला 1/t। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन यानी कि 3rd चैप्टर डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस के, तो मैंने ऑल 10 सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।